हेलो। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 में फोरियर सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फोरियर सीरीज की फोरियर सीरीज क्या होती है। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन एंड इंटीग्रेबल फंक्शन यानी कि दैट इज रीमान इंटीग्रेबल। यानी कि या तो रीमान इंटीग्रेबल कीजिए या फिर एफ इज रियल वैल्यूड बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल c to c plus 2 पाई सच दैट कि हमारे पास क्या हो f of x is equivalent to a naught upon 2 plus सीरीज यानी कि समेशन n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx। इक्वेशन नंबर 1 वेयर a naught is equal to है 1 upon pi इंटीग्रल c to c plus 2 pi f of x dx and an is equal to 1 upon pi integral c to c plus 2 pi f of x cos nx where nx dx where n is equal to 1 2 3 and so on, and bn is equal to 1 upon pi integral c to c plus 2 pi f of x sin nx dx where n is equal to 1 2 3 and so on. So then the expressions 1 is known as Fourier series. So then equation 1 या expressions 1 is known as Fourier series and the constant a naught an and bn are called Fourier coefficient of function f are called the Fourier coefficients of function f. So then the value of a naught an and bn are known as Euler's formula. यानी कि अगर f हमारे पास कोई रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन हो या रियल वैल्यूड बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल फंक्शन हो ऑन किसी क्लोज्ड इंटरवल c to c plus 2 pi पे, सो सच दैट जो ये इस तरह का एक्सप्रेशन होगा हमारे पास ये एक्सप्रेशंस, सो इसको हम क्या कहेंगे फोरियर सीरीज। और इसमें जो ये कांस्टेंट है a नॉट an एंड bn ये तीनों के तीन क्या होंगे फोरियर कोफिशिएंट्स या फिर यूलर्स फॉर्मूला। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशंस ऑफ फोरियर कोफिशिएंट्स और यूलर्स फॉर्मूलास कि हमारे पास फोरियर इनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फोरियर कोफिशिएंट्स में। द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इन इंटरवल हमारे पास इंटरवल ओपन इंटरवल c to c plus 2 pi कैन बी रिटन एज। तो इसके लिए हमारे पास फोरियर सीरीज क्या होगी f of x is equal to a naught upon 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx
प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हेयर फोरियर कोफिशिएंट्स आर इन दिस सीरीज. फोरियर कोफिशिएंट कौन कौन से हैं? एक तो a नोट है, एक an है और एक b है. सो हमें क्या करना है, इन तीनों फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यानी कि इनको हमें फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं टू फाइंड द a नोट. सो इन द इक्वेशन 1 we assume that the series on the right hand side is uniformly convergent. कि ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीरीज है. सो देयरफॉर इट कैन बी इंटीग्रेटेड टर्म बाय टर्म इन द गिवन इंटरवल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सीरीज को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं टर्म बाय टर्म. सो देयरफॉर अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं हम विद इन द लिमिट c टू c प्लस 2 पाई. सो इंटीग्रल c टू c प्लस 2 पाई f ऑफ x dx इज इक्वल टू किसके होगा, यहाँ पे था a नोट अपॉन 2. ये है जो हमारे पास ये वैल्यूज है, यानी कि ये क्या है, ये आ गया, ये है हमारे पास a नोट अपॉन 2 इंटीग्रल c टू c प्लस 2 पाई और इंटीग्रेशन किसका होगा, यहाँ पे रह जाएगा 1, ये 1. सो दिस इज इक्वल टू dx. fx तो यहाँ पे है ही नहीं, प्लस यहाँ से क्या कॉमन होगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, या समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इंटीग्रल c टू c प्लस 2 पाई और यहाँ पे है cos nx dx. सिमिलरली यहाँ से भी ये कॉमन हो जाएगा. सो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, प्लस bn इंटीग्रल c टू c प्लस 2 पाई साइन nx dx. ये आ गया हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करने के बाद, और समेशन है ये इस पूरे के ऊपर. सो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं हम यहाँ से. सो वैल्यू ऑफ दिस सिंस यानी कि दिस इज इक्वल टू a नोट अपॉन 2 इंटीग्रल c टू c प्लस 2 पाई dx. इसको लिखा जा सकता है, इसको लिख लिया हमने dx. बट वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल c टू c प्लस 2 पाई cos nx dx, बिकॉज cos x और sin x फंक्शन है, जो cos और sin दोनों की दो पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई. सो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, sin nx इंटू में n, सॉरी डिवाइड n. लेकिन जब अपर लिमिट रखेंगे c प्लस 2 पाई तो पीरियोडिक फंक्शन की वजह से वो कितना आ जाएगा, cos nc. और यहाँ पे जब लोअर लिमिट रखेंगे तो वो भी कितना, सॉरी साइन आएगा इसका इंटीग्रेशन, ये कितना आ जाएगा पीरियोडिक फंक्शन की वजह से, साइन nc माइनस साइन nc. सो आपस में कैंसिल आउट. सिमिलरली यहाँ से क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेशन होगा cos nx डिवाइड बाय n. लेकिन cos x भी कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2 पाई. सो cos c प्लस 2 पाई इज इक्वल टू cos, यानी कि cos n इंटू में c प्लस 2 पाई वो कितना हो जाएगा, cos nc, और माइनस जब c रखोगे तो cos nc, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया. यहाँ पे इसका रीजन दे दो, सिंस इंटीग्रल c टू c प्लस 2 पाई cos nx dx is equal to integral c to c plus 2 pi sin nx dx is equal to 0 because these are periodic function with period 2 pi. So यहाँ से वैल्यू सिर्फ हमारे पास बचेगी a नोट अपॉन 2 और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा x, और इस पे हम लिमिट लगा देते हैं c टू c प्लस 2 पाई. सो ये कितना हो जाएगा a नोट अपॉन 2, जब x रखेंगे यहाँ पे c प्लस 2 पाई माइनस c से c कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि a नोट इंटू में पाई. सो वैल्यूज कितनी आ गई, a नोट यहाँ से कितना आ गया, दिस इंप्लाइज a नोट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ये था 1 अपॉन पाई, ये पाई दूसरी साइड में आ जाएगा. सो इंटीग्रल c टू c प्लस 2 पाई f ऑफ x dx. ये आ गया हमारे पास फर्स्ट फोरियर कोफिशिएंट a नोट की वैल्यूज. सिमिलरली हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ से
find the value, we have to find an को यहाँ से फाइंड आउट। an फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ 1 बाय cos nx we get, कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसको दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं cos nx से। सो fx cos nx a0 upon 2 cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx, इसकी मल्टीप्लाई cos nx से, और n इज इक्वल टू 1 to infinity bn cos nx की मल्टीप्लाई भी cos nx से। सो नाउ अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू the x between the limit c to c plus 2 pi we have, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं c से c plus 2 pi के बीच में लिमिट में, और विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस ये आ जाएगा, इक्वेशन नंबर बन गई हमारे पास 2। नेक्स्ट अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। सो फॉर ऑल n के लिए दिस वैल्यू इज इक्वल टू हमारे पास जो ये है cos nx, ये हम a0 फाइंड आउट किया था तब भी इसको स्टडी कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, बिकॉज cos nx इज ए पीरियोडिक फंक्शन, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फॉर m नॉट इज इक्वल टू n हो, कि जब हमारे पास m नॉट इज इक्वल टू n हो, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये है जो हमारे पास cos mx इंटू में cos nx dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ से यूज करेंगे 1/2 इंटू में 2 cos a cos b का, ठीक है। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो cos a प्लस b किसके इक्वल, cos a cos b किसके इक्वल होगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। सो दोनों के दो फंक्शन वहां पर भी किसके होंगे, cos में होंगे, और cos में हमारे पास क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है विद पीरियड 2 पाई। सो अलग अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों का साइन में आएगा, और साइन पीरियोडिक फंक्शन है, सो ये वैल्यू हमारे पास रहेगी 0 की इक्वल। सेकंड कि अगर m इज इक्वल टू n हो हमारे पास, तो उस केस में वैल्यू क्या आएगी, पाई, क्योंकि सपोज करो ये दोनों के दो हमारे पास क्या है, दोनों के दो इक्वल है, इंटीग्रल c टू c प्लस 2 पाई यहाँ से, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर nx dx, इसको अगेन क्या लिखा जा सकता है, c टू c प्लस 2 पाई, इसको क्या लिखेंगे हम 1, यानी कि इसको ब्रेक कर लेंगे, cos nx को किसमें होगा, को 1 प्लस cos 2nx डिवाइड बाय 2 इंटू में dx, ठीक है। सो ये तो हो जाएगा पीरियोडिक, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, इसको अलग अलग से करके लिखेंगे, प्लस cos 2nx डिवाइड बाय 2, ये पीरियोडिक फंक्शन, इसकी वैल्यू 0, सिर्फ हमारे पास बचेगा 1/2 इंटू में x, उसका इंटीग्रेशन, और जब इसको यहाँ से इसकी वैल्यू लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे, c प्लस 2 पाई डिवाइड माइनस c, सो 2 पाई बचेगा, ओनली आ जाएगा हमारे पास आंसर इसका पाई बचेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर ऑल mn के लिए, कि जब हमारे पास sin x और cos nx हो, सो इसमें भी हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin a cos b का। सो वो किस में आएगा, sin और cos की फॉर्म में, यानी कि 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b के फॉर्मूले की फॉर्म में आएंगे। सो उसमें से भी दोनों का इंटीग्रेशन sin और cos की फॉर्म में आएंगे, और ये पीरियोडिक है विद 2 पाई के साथ, सो इसकी वैल्यू भी हमेशा 0 रहेगी। सो अब इन सभी वैल्यूज को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 पुट इन 2, सो 2 में पुट करेंगे, सो वैल्यू किस किस की 0 हो जाएगी यहाँ से। सो वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, ये वाली वैल्यूज भी 0, ये वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, और ये जब दोनों के दो इक्वल हैं, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी an, और ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, सॉरी इसकी वैल्यू आ जाएगी an इंटू में पाई, ठीक है। सो ये वैल्यूज हमारे पास आ गई यहाँ पे an इंटू में पाई, सो an पाई, सो an की वैल्यू 1/पाई इंटीग्रल c टू c प्लस 2 पाई fx cos nx dx, सो ये आ गया हमारे पास। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं bn। सो इस केस में हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, sin nx से, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट c टू c प्लस 2 पाई, और सभी की वैल्यूज निकाल के फिर इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो वैल्यूज आ जाएगी bn की। सो ये जो हमने a0, an और bn निकालना है, ये क्या है हमारे पास, फोरियर कोफिशिएंट या यूलर्स फॉर्मूला, और इनको डिटरमिनेंट हम इस तरीके से कर सकते हैं।